नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आइए जल्दी से एक बार सारे लोग लाइव आ जाइए। सभी को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। 11 बज गया है। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों ने अच्छा सा नाश्ता पानी कर लिया होगा। अब जल्दी से सारे लोग आ जाओ, लाइव आ जाओ, कॉपी पे लेकर बैठ जाओ, जिससे मैं आज फिर से आपकी एक धुआंधार क्लास स्टार्ट कर सकूं। आप सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जिस तरीके से आप सारे लोग होमवर्क भेज रहे हो, जो हम आपको काम देते हैं, आप सारे लोग होमवर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बस ऐसे ही आप सारे लोग होमवर्क करते रहें। जो भी हम आपको काम दे रहे हैं आप सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। और आपको सारी बातें मेरी समझ में भी आ रही है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं अपने संस्थान की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए, ऐसे ही मेहनत कीजिए, करते रहिए। आपका नंबर कभी कम नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। आइए, तो जैसे कि मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था और इसी एक्टिव पैसिव में मैं आज आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव का 6वां पार्ट आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ठीक ना। 5 पार्ट तक की बातें मैंने आपसे बहुत अच्छे तरीके से कर दी हैं और 5 पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, ठीक। आज 6वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग। सभी को सुबह का नमस्कार। आ जाओ जल्दी से, लाइव आ जाओ। चलिए, तो देखिए मेरे बच्चों, जैसे कि मैंने प्रेजेंट डिफरेंट पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है मेरे बच्चों वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। आज मेरा जो टॉपिक है मेरे बच्चों वो है दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चलिए हेडिंग कर लीजिए सारे लोग, पॉइंट डाल लीजिए सारे लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आ जाओ जल्दी से। और मेरा विश्वास है कि आप सारे लोगों को मेरी बातें भी अच्छी से समझ में आ रही होंगी जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन, अगर इंग्लिश की, तो आप कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मुझ पर विश्वास है, तो बाकी आपकी मर्जी जो है भाई, है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। चलिए, ये मैं आपको अपने संस्थान के सभी बच्चों को मैं फ्री, जो कि मैंने आपसे वादा किया था मैं इंग्लिश की क्लास पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इंग्लिश की क्लास दे रहा हूँ। आ जाइए सारे लोग। चलिए मेरे बच्चों, देखो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही ही आता है। और इसका अगर हम एक्टिव वॉइस में यानी इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है, ठीक ना। यही सारी चीजें होती हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। अगर कैसे आप जानो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो मेरे बच्चों इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद इज, आई एम, आर जो भी रहेगा कर्ता के अनुसार, प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा रहता है। ध्यान दिए रहिएगा, अगर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है और इज, आई एम, आर लगा है तो समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर जैसे ये आ गया, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो आप कैसे करोगे, यानी कि जैसे ये हिंदी है, हिंदी में तो नहीं रहेगा, ये तो आएगा इंग्लिश में ही, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। कैसे पहचान होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो पहचान क्या होगी मेरे बच्चों, इसकी पहचान होती है इज, आई एम, आर लगा रहेगा। जैसे आई है तो आई के साथ एम लगा रहता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा रहता है। मुख्य क्रिया में क्या लगा रहता है बताइए, आईएनजी लगा रहता है। तो आप जान लीजिएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। आप कहोगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बात समझ में आ रहा ना। ध्यान दीजिएगा, इज, आई एम, आर लगा होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक ना। और अगर वाज, वेयर लगा रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको ये ध्यान दिए रहिएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक ना। अच्छा, तो अब कैसे इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, कैसे हम इसका एक्टिव से क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, आपको ये ध्यान देना है, ठीक ना। देखिए
कैसे इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, आपको यही क्या करना है, आपको यही ध्यान देना है। मैं आपको कोई नियम नहीं बताऊंगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इज, आई एम या क्या, आर, यही तो होती है, इज, आई एम और आर। अभी मैंने बताया। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस था, प्रेजेंट डिफिनिट, वो क्या कर रहा था, उसने इसको चुरा लिया था। चुराया था नहीं, चुराया था। जब आप प्रेजेंट डिफिनिट का बनाते हो क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस में क्रिया का थर्ड फॉर्म, यही तो लिखते हो। कल तक आप यही तो कर रहे थे, इज, आई एम और आर। ठीक, क्या हुआ, देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सहायक क्रिया को चुरा लिया। क्या कर लिया, चुरा लिया था, नहीं चुराया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कैसे चुराया था। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, आई एम, आर को क्या कर लिया, चुरा लिया। अब क्या होता है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रोने लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो इसके पिताजी क्या करते हैं, इसको एक बहुत बढ़िया उपहार देते हैं। कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, इसने तुम्हारे इज, आई एम, आर को चुरा लिया है तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हें दूसरा इज, आई एम, आर देते हैं और इज, आई एम, आर के साथ हम तुम्हें एक बॉडीगार्ड भी दे देते हैं कि अब ये कभी तुमको नहीं चुराएगा। और ये दे देता है क्या, बीइंग, BEING। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, चाहे आप इज लगाओ, चाहे आई एम लगाओ, चाहे आर लगाओ, लेकिन उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको बीइंग लगा देना है। बाकी सारा काम आपका वही रहेगा। बात समझ में आ गया, बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। कहने का मतलब है कि जैसे इंडिफिनिट ने इज, आई एम, आर को चुराया, कॉन्टिन्यूअस रोने लगा, तो कॉन्टिन्यूअस के पिताजी क्या किए, वो आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इज, आई एम, आर के साथ उन्होंने क्या दे दिया, एक बॉडीगार्ड बीइंग दे दिया। कौन, लो हम तुमको बीइंग दे रहे हैं, अब तुम्हें कोई नहीं चुराएगा। तो चाहे इज बीइंग, चाहे आई एम बीइंग, चाहे आर बीइंग होगा, जैसे सेंटेंस रहेगा, जैसे सब्जेक्ट रहेगा, उसी के आधार पर होगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, या पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, इसके बाद मैं स्ट्रक्चर भी लिखवा दूंगा। कहने कुछ कोई मतलब नहीं है, मतलब यही है कि सब कुछ वही रहेगा, खाली क्या लग जाएगा मेरे बच्चों, बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो एक बार आप CC लिखकर भेज दीजिए, ठीक ना। चलिए आइए, तो जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। जैसे देखना वाक्य आ गया, अब देखना पहले इज है, इज के बाद क्या है, ING लगा है, क्रिया में जान लेना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यानी वह एक पत्र लिख रहा है। वह क्या लिख रहा है, आप कहोगे सर पत्र लिख रहा है। कौन, आप कहोगे सर वह। ठीक, वह सब्जेक्ट हो गया, पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बातें समझ में आ गई। चलिए, अगर बातें समझ में आ गई हो तो देखो कैसे करोगे। कैसे करते थे आप, पैसिव कैसे बनाते थे, ऑब्जेक्ट को खींच कर लाओ इधर, ए लेटर, कान पकड़ लो ऑब्जेक्ट का, चल ऑब्जेक्ट तुम आगे आ जाओ, ए लेटर हो गया, ठीक ना। अब ए लेटर के बाद क्या लगाओगे मेरे बच्चों, ए लेटर के बाद लगाओगे इज, क्योंकि लेटर क्या है, पत्र, एक वचन है। ठीक, अब देखो यहीं पे सावधानी बरतनी है आपको। जैसे इज देखना, इज के बाद तुरंत क्या लगाना है आपको, बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। यानी कि पिताजी ने जो बॉडीगार्ड आपको दिया है वो बॉडीगार्ड लेकर चलना है इनके साथ। तो इज के बाद क्या लग जाएगा बताइए, बीइंग लग जाएगा, ठीक ना। ए लेटर इज बीइंग। अब सेम सब कुछ वही रहेगा जैसे आप करते थे। राइट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक ना। राइट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद बाई, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बाकी सारे लोग आप सारे लोग जानते हो, सब कुछ आपने पढ़ा लिखा है। बस चेंज क्या करना था इसमें आपको इज के बाद बीइंग लगा देना है, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक ना। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रो रहा था, पिताजी ने उसे क्या दे दिया, उसे बीइंग वाली गोली दे दी, बीइंग का टेबलेट दे दिया और कहा चलो अब तुम्हारे साथ बीइंग रहेगा। बेटा भी खुश हो गया, चलो हमारे साथ बीइंग रहेगा, ठीक मेरे बच्चों। लिख लीजिए आप अच्छे से, एग्जाम्पल लिख लीजिए, या एग्जाम्पल इसके साथ ले लो। पहले स्ट्रक्चर लिखकर तब एग्जाम्पल लिखिएगा, क्योंकि अभी आप रफ ही कर रहे हो ना, फेयर तो कर नहीं रहे हो। पहले एग्जाम्पल लिख लो, फिर अभी हम इसका स्ट्रक्चर लिखवा दे रहे हैं। चलिए, परेशान एकदम नहीं होना है, सब कुछ आपका कवर होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप टॉप करोगे तो टॉप करोगे, बस ये बात जान लीजिए। जैसे इस बार हाई स्कूल में हमारे यहाँ से जिस तरीके से परसेंटेज गया 86, 87 तक का परसेंटेज, उसी तरीके से आप लोगों का भी परसेंटेज आएगा, ये मेरा विश्वास है। आप बहुत अच्छे बच्चे भी हो, बहुत अच्छा आप काम भी करते हो, जो हम आपको वर्क देते हैं आप सारे लोग होमवर्क करते हो, ये बहुत अच्छी बात है।
15 से 20 मिनट के अंदर आप सारे लोगों का होमवर्क आने लगता है। ये जान लीजिए बहुत खुशी की बात है कि आप सारे लोग इतना एक्टिव हो, पढ़ने के लिए आप सीरियस हो, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पिछला साल भी जो 10th का बैच था वो भी बहुत बेहतरीन बैच था, और इस बार भी जो 10th का बैच है वो भी बहुत बेहतरीन बैच है। ये जान लीजिए बहुत अच्छी बात है कि आप सारे लोग तुरंत का तुरंत सारा काम करते हो, ठीक ना। जिस तरीके से हम आपको काम देते हैं, आप 15 मिनट के अंदर अगर आप काम तुरंत हमारे पास अपना होमवर्क भेजे दे रहे हैं, ये जान लीजिए बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जैसे मैं आपके बीच में आता हूँ, आपको क्लास जरूर अटेंड करता हूँ आपका, जो है ठीक ना। आइए अब देखिए, ये हो गया। अब देखें मैं और स्ट्रक्चर इसका मैं लिखा दूं आपको। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताइए। पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्या रहेगा मेरे बच्चों, प्लस रहेगा क्या आपका, प्लस रहेगा इज अथवा एम अथवा क्या रहेगा आर रहेगा। ऑब्जेक्ट के आधार पर ना, चाहे इज करना, चाहे एम करना, चाहे आर करना। प्लस क्या रहेगा, प्लस बॉडीगार्ड भैया रहेंगे। कौन बॉडीगार्ड, बीइंग रहेगा। क्या रहेगा, BEING बीइंग रहेगा। और प्लस मुख्य क्रिया का जन्मे करते हो, मुख्य क्रिया का कौन सा रूप रहेगा, आपको कहा सर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रहेगा, ठीक ना। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगा, और बाई के बाद क्या हो जाएगा बताइए, सब्जेक्ट हो जाता है। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं और कोई एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब थोड़ा सा हम देखिए स्पीड भी बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग था प्रेजेंट डिफिनिट, तो थोड़ा सा आपको मैंने स्लो लेकर चला, लेकिन अब आपने सब कुछ नियम सीख लिया है, तो थोड़ा सा आपको स्पीड में पढ़ना है ना, क्योंकि सिलेबस भी है, पढ़ना भी आपको बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे नहीं, अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है आपको, जो है। तो चलिए, और आप सारे लोग बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हो, तुरंत कैच कर लेते हो, तो कोई हमको हमें भी अब दिक्कत नहीं होगी, तो आप सारे लोग बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। इसी का आपको करना है, ठीक ना। डूइंग मतलब होता है वह अपना कार्य कर रहा है, वह अपना कार्य कर रहा है। डू डिड डन, डन तीसरा रूप इसका होता है, बात समझ रहिएगा आप, जो है ठीक ना। अच्छा, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है। अब देखिए हिज वर्क है, अब आप इसको हिज को ही ना कर देना, क्योंकि हिज के बाद क्या लगा है, मैंने आपको बताया था अगर हिज के बाद कुछ लगा रहेगा, हर के बाद कुछ लगा रहेगा, तो उसको पूरा पूरा वैसे लिखेंगे। वह अपना कार्य कर रहा है, वह क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, तो अपना कार्य पूरा क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे, इसका हो जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क। इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों, इसके बाद होगा इज, हिज वर्क इज, ठीक। इसके बाद क्या होगा, डू का तीसरा रूप क्या होगा, डन होता है, डू डिड डन, हिज वर्क इज डन बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यही आपको सावधानी बरतनी थी, हिज का हिज ही रहेगा, इसलिए मैंने फिर से एग्जाम्पल ले लिया, जिसे एकदम रट जाए आपका, आप कहीं गलत ना करो ये चीज। तो ही हिज वर्क इज डन बाई हिम। चलिए क्लियर हो गया ना, लिख लीजिए जल्दी से इसको भी एग्जाम्पल के रूप में। बाकी आप लोगों का आंसर भी आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए और देखिए, जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव पढ़ाया, वो मैंने आपको 10 आपके लेवल से 10th से लेकर 12th लेवल तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक ना। इससे ज़्यादा अब आपका एक्टिव पैसिव कहीं नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप 10th का दो, चाहे 12th का दो, इसके अलावा चाहे आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे, जो एक्टिव पैसिव मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इससे ज़्यादा आपको एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ना प्रेजेंट डेफिनेट का। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी हम जो चीज़ आपको पढ़ाएंगे लो लेवल 10th के लेवल से 12th तक हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि 12th में भी एक्टिव पैसिव आपका है, ठीक ना। तो जिससे आपको बाद में आगे की कोई दिक्कत ना हो, तो आप एकदम आराम से पढ़िए। और ये भी जान लीजिए, अगर जैसे जो आपके घर में DLED कर रहे हो यानी BTC, जो आपके घर में BTC कर रहे हैं, आप उन्हें भी बता दीजिएगा, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनके में भी एक्टिव पैसिव आता है, तो वो भी ये देख सकते हैं अगर वो देखना चाहें तो, इंग्लिश के लिए। चलिए
बाकी स्पेशल तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के बैच के लिए हम लेकर आए हैं ये बैच। चलिए अब देखिए 2 हो गया। अच्छा अब हम निगेटिव की बात करते हैं मेरे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस की। 2 एग्जाम्पल बहुत है आप लोगों के लिए, बहुत बुद्धिमान हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें पता है। निगेटिव के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए निगेटिव के लिए क्या होगा, निगेटिव के लिए भी कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप क्या करते थे, इज, एम और क्या आर लगाते थे, इसके बाद बीइंग लगाते थे ना, तो बीइंग नहीं लगेगा, इसके बाद तुरंत क्या लगेगा, पहले नॉट लगेगा और नॉट के बाद तब जाकर आपका क्या लगेगा, तब आपका बीइंग लगेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करेंगे, यानी जब जैसे वाक्य निगेटिव में आ गया तो उसका पैसिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप करेंगे इज, एम, आर प्लस क्या, प्लस नॉट और प्लस क्या, प्लस बीइंग, बाकी सब कुछ वही रहेगा। मैं आपका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, देखिए स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस क्या रहेगा, प्लस इज या तो एम या तो क्या रहेगा, आर रहेगा, प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा आपका नॉट, प्लस क्या रहेगा आपका, प्लस रहेगा आपका बीइंग, प्लस क्या रहेगा, फिर रहेगा आपका मुख्य क्रिया का कौन सा रूप, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। कुछ नहीं करना था, खाली इज, एम, आर के बाद आपको क्या लगा देना है बताइए, नॉट लगा देना है। लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए, इसके बाद स्ट्रक्चर लिख लीजिए निगेटिव के लिए। निगेटिव सेंटेंस के लिए इसके बाद आप ये स्ट्रक्चर लिख लेंगे निगेटिव वाला। अब हम दोनों एक साथ बता दिए अफर्मेटिव नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है आप तुरंत कैच कर ले रहे हो। अब आपका दिमाग ओपन है, पूरी तरीके से आप एक्टिव हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखिए बच्चों के दिमाग को देखकर चला जाता है, मुझे लगा कि आप अच्छे बच्चे हैं, मतलब आप हमारी बातों को तुरंत कैच कर रहे हो, तो अब हम भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिए। अगर आप ना वही कैच कर पाते तो हम भी बहुत स्लो चलते। तो आप चूंकि पकड़ रहे हैं हमारी स्पीड को, हमारी बातों को आप समझ रहे हैं तुरंत एकदम, तो अब हम भी स्पीड पकड़ के पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक ना। चलिए तो एक नेगेटिव का भी हम आपका सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे ही इज नॉट इनवाइटिंग, इनवाइटिंग मतलब होता है निमंत्रण देना, कहते हो ना कि निमंत्रण। हालांकि अब तो भैया इस समय कोरोना काल में निमंत्रण क्या हो गया अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, वह हमको नहीं बुला रहा है, वह हमको निमंत्रण में नहीं बुला रहा है। ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, वह हमको निमंत्रण में नहीं बुला रहा है। थोड़ा सा देखिए हम अलग शब्द ले रहे हैं, जैसे इनवाइटिंग भी आप जान लो कि इनवाइटिंग मतलब क्या होता है, इसका तीसरा रूप क्या होता है, ठीक ना। चलिए तो ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, वह हमको नहीं बुला रहा है, वह हमको नहीं बुला रहा है। तो इसका क्या करोगे सर, इसका बताइए क्या करेंगे। अस है तो अस का क्या हो जाएगा बताइए, बी हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ। आपको क्या, हाँ सर होगा, मैंने आपको बताया है, ठीक। बी बहुवचन है तो बी के बाद क्या होगा बताइए, आर होगा। इसके बाद क्या लगाओगे, निगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लगा दीजिएगा, वी आर नॉट। इसके बाद बीइंग लगेगा, मैंने आपको बताया है। इसके बाद क्या लगेगा, इनवाइट का तीसरा रूप क्या होता है बताओ। इनवाइटिंग का तीसरा रूप इनवाइटेड हो जाएगा, INVITED, इनवाइटेड। इसके बाद बाई और इसके बाद हिम। वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम। चूंकि निगेटिव सेंटेंस था इस वजह से मैंने इज, एम, आर के बाद यानी आर के बाद क्या लगाया है, नॉट लगाया है। इसके बाद बीइंग लगेगा ही लगेगा आपको। पिताजी ने जो इसे बॉडीगार्ड दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा, जरूर रहेगा, ये आप ध्यान दिए रहिएगा। चलिए आइए अब आगे चर्चा करते हैं। और खुशखबरी तो आपको ग्रुप में मिल ही गई होगी। जो खुशखबरी है ये खुशखबरी मैंने आपको ग्रुप में दे ही दिया है, ठीक ना। तो बस आप तैयार रहिएगा, खुशखबरी आपको ग्रुप में मिल गया है, ठीक ना। आइए अब थोड़ा सा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो आपको तुरंत लिखते रहिए जो जो हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं, इसके बाद आप इसको भेजिएगा हमारे पास। चलिए जैसे पहला सेंटेंस है, द बॉयज
द बॉयज आर नॉट लर्निंग द बॉयज आर नॉट लर्निंग द पोयम। The boys are not learning the poem. The boys are not learning the poem. पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, The boys are not learning the poem। दूसरा, पहला हो गया ना, चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा लिखेंगे, सी इज नॉट वॉशिंग, वॉशिंग पाउडर निरमा वाला नहीं, वॉशिंग हर क्लॉथ्स, CLOTHES, यानी वह अपने कपड़े नहीं धो रही है। सी इज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स, लिखिए जल्दी से। चलिए हो गया ना, सी इज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स। क्वेश्चन को अच्छे से आप लिखेंगे। चलिए तीसरा लेते हैं। तीसरा, आई एम नॉट बीटिंग, BEATING, बीटिंग माने पीटना, टॉम। आई एम नॉट बीटिंग टॉम। I am not beating Tom। चलिए अगला, You are buying books, तुम किताबें खरीद रहे हो। चलिए, बाई बॉट बॉट होता है, ध्यान ये रहिएगा, बाई बॉट बॉट। आइए अगला, माई ब्रदर इज नॉट पेंटिंग द डोर्स। My brother is not painting the doors। लिखिए जल्दी से। चलिए क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन लिखते रहिए, सारा क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा। आगे चलते हैं। जैसे ही इज He is not helping me। He is not helping me, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। HELPING, he is not helping me। सारे लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई, जो भी देख रहे हो सारे लोग वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग, और कमेंट भी किया करिए आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। वीडियो को सारे लोग लाइक भी कर दो जल्दी जल्दी, और कमेंट भी आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको कमेंट ले लेता हूँ, जैसे मुनीश मिश्रा हुए और अभिषेक चौधरी, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। संतोष पांडे, गोल्डन सिंह, कृष्णा प्रजापति, अंकित प्रजापति, कृष्णा प्रजापति, RB मौर्य, नंद कुमार यादव, मानसी तिवारी, गोल्डन सिंह, चलिए सबका धन्यवाद है। प्रवेश वर्मा, सुधाकर तिवारी, नंद कुमार यादव, ध्रुव, मुन्ना यादव, मुस्कान मौर्य, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। तो सारे लोग इस तरीके से जो है कमेंट किया करें, ठीक ना।
कमेंट किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी सारे लोग कर दो। तो जो होमवर्क आपको दिया गया है वो सारे लोग होमवर्क जरूर कीजिएगा। होमवर्क कीजिए, आप लोग करेंगे वो तो हमें पता है, आप तुरंत अभी करके भेजोगे हमारे पास, ये तो हमें पता है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।